अफ्रीका में तो ज्यादा नहीं जाते, लेकिन अफ्रीका में हिंदूज की तादाद बढ़ने की वजह क्या है? और एक और हमने सर्वे किया तो उसके मुताबिक 10 साल के अंदर 12,000 से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख जो है वो अफ्रीकन जो है वो हिंदूज में कन्वर्ट हुए हैं या हिंदूज की तादाद बढ़ी है। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि जो वहाँ पे हिंदूज थे वो तो इतनी तादाद में नहीं थे, अगर उनके बच्चे और बढ़ते गए तो भी इतनी तादाद नहीं हो सकती। लेकिन ज्यादातर जहाँ सर्वे के मुताबिक हम पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन है उन्होंने हिंदुइज्म को कबूल किया और हिंदूज में कन्वर्ट हो गया। क्या वजूहत है कि इतनी तेजी से हिंदू कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है या फिर हिंदुइज्म की तादाद बढ़ती जा रही है अफ्रीका के अंदर स्पेशली? अभी हम बात करेंगे, आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, इस बात को तो कोई इनकार अनम कर नहीं सकता है कि हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। कई ऐसे स्कॉलर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी बताया है, संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने ये भी बताया है कि 4,500 साल पुराना है। लेकिन मैं जो नॉर्मल बातें हैं मैं उसको अगर लेकर के चलती हूँ तब भी 3,500 साल पुराना है। तो हमारा इस्लाम अगर मैं काउंट करती हूँ तो 1550 साल पुराना है। और हिंदू जो रिलीजन है, हिंदुत्व जो सनातनी रिलीजन है वो 3,500 साल पुराना है। और अगर संतों के हिसाब से जाते हैं तो 4,500 साल पुराना है। तो अभी आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर कोई रिलीजन है जिसमें भक्ति पाई जाती है, जिसमें श्रद्धा पाया जाता है, जिसमें विश्वास पाया जाता है, जिसमें बहुत सारी ह्यूमैनिटी पाई जाती है, मैनकाइंड पाया जाता है, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि इस पूरी दुनिया में 650 इस्कॉन टेम्पल है, मोर देन 650 इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है? वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा की पूरी बातें बताई जाती हैं। हमें बताया जाता है कि हरे रामा और हरे कृष्णा, राम भगवान और कृष्ण भगवान के बारे में जो जितनी भी बातें हैं। और मैं खुद इस्कॉन टेम्पल जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर मैं जाकर के उसको विजिट करती हूँ। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको वहीं रहना है और वहीं आपको मतलब अपनी जिंदगी गुजारनी है, नहीं। फॉर द टाइम बीइंग भी आप उसको विजिट कर सकती हैं, आप वहाँ की बातों को सीख सकती हैं, जहाँ पर अच्छे कल्चर सिखाए जाते हैं। बिल्कुल माने जो एक जिंदगी का लक्ष्य होता है उसको सिखाया जाता है, उठने बैठने के तरीके सिखाए जाते हैं। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी अनम कि इस्कॉन टेम्पल में आपको पता है क्लासेस जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के जो क्लासेस होते हैं वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, मॉर्निंग 4 o'clock। और मैंने कई बार उसको विजिट किया है। अच्छा, वहां जो इस्कॉन टेम्पल में जो छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो ABCD बिल्कुल पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़े मॉडर्न अंदाज में पढ़ाया जाता है। और साथ साथ में अपने धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। वो A फॉर एप्पल नहीं बोलते हैं, वो A फॉर अर्जुन बोलते हैं, B फॉर विष्णु बोलते हैं, C फॉर चैतन्य बोलते हैं। तो ये जो एक मॉडर्न तरीका है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका है कि हम अपनी एजुकेशन भी ले ले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ले ले, और उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया है इस्कॉन टेम्पल में कि भाई आप अपने धर्मों की बातों को क्लास 1 से, क्लास नर्सरी से पढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि आपके कितने भगवान हैं, आपके कितनी देवियां हैं, आपके क्या रिचुअल्स है, आपका धर्म आपको क्या बोल रहा है, किन चीजों के लिए इनकार कर रहा है और किन चीजों की अनुमति दे रहा है। तो अगर कोई रिलीजन इतना खूबसूरत होगा तो डेफिनेटली लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उससे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन है, जिसमें एस्टिमेट 2.5 मिलियन हिंदूज हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब इंडिया से उठ करके कोई साधु और संत और महात्मा तो वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्शन में नहीं ला रहे हैं। ये वो खुद देख करके, समझ करके, पढ़ करके वो अट्रैक्ट होते हैं। अभी देखिए इस्कॉन टेम्पल में जितने भी वहां के लोग होते हैं वो एक गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, बहुत सिंपल साधारण उनकी जिंदगी होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लोग आपको हरे कृष्णा हरे रामा के भक्त दिखते हैं वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई बैरिस्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई बहुत बड़ी कंपनीज का बिजनेसमैन होता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, कोई लड़कियां, औरतें जो होती हैं वो प्रोफेसर होती हैं, कोई जो होती हैं वो टीचर होती हैं। लेकिन वो अपने धर्म को अच्छे से समझने के लिए
जो क्लासेस होते हैं वो इस्कॉन टेम्पल में लेती हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा भावुक हो जाते हैं, भगवान से कुछ ज्यादा अपने हृदय को जोड़ लेते हैं, तो वो वहीं पर रहना और अपनी अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैं आपको बताऊंगी कि अफ्रीका में जो अफ्रीकन, जो प्रो अफ्रीकन होते हैं, उनकी जो भगवान है, लेडी भगवान है, उनका अवतार जो है ना वो सिमिलर है शंकर भगवान के जैसा, सिमिलर है। जैसे शंकर भगवान के गले में एक सांप होता है, और हमने काफी किताबों में पढ़ा है कि उनके जटों से जो है वो पानी निकलता है, पूरी एक नहर निकल जाती है। तो उसी तरीके से अफ्रीका की जो गॉडेस है, उनके भी गले में एक सांप है, और वो समुद्र के बीच में बैठी हुई हैं, और जो हमारे जो शिव भगवान है वो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें उनके सिमिलर दिखाई देती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारी मतलब पॉपअप में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी बायोग्राफी आती है, बहुत सारी चीजें जो है वो यूट्यूब में आता है, बहुत सारे न्यूज आते हैं, ज्योग्राफिकल जो न्यूज आते हैं हमारे इंडिया में आते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में आते हैं कि नहीं आते, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो उनकी जो शादियों के जो रिचुअल्स है ना, वो भी बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह ही है। और सबसे ज्यादा अगर अफ्रीकन को हिंदू धर्म अट्रैक्ट किया है तो वो 7 फेरा और 7 वचन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। क्योंकि मात्र हमारे जितने भी इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है, उसमें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण वैल्यू शादी को जिसमें नहीं दी गई है, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में दी गई है। अभी मैं क्रिश्चियन की अगर बात करूं तो उनके यहाँ मैरिज नल एंड वॉइड एक चुटकी में हो जाता है। अभी चर्च में जाकर के शादी कर लिया और उसके बाद भी दूसरी सुबह उठा तो नल एंड वॉइड भी कर लिया कि नल्टी ऑफ मैरिज है भैया, हमसे भूल से शादी हो गई है। उसके बाद फिर अगर आप मुस्लिम्स में आते हैं तो मुस्लिम्स में क्या होता है, तलाक तलाक तलाक। या लड़की अगर एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर लड़की भी खुला ले सकती है। लेकिन हिंदू धर्म में जब आप 7 फेरा एक बार ले लेते हो तो वो 7 जन्म का रिश्ता होता है, और 7 जन्मों तक उस धर्म पत्नी का जो मुकाम है, जो वैल्यू है, वो पुरुष जो है, पति जो है, वो किसी भी औरत को नहीं दे सकता है, किसी भी औरत को नहीं। अब उसके सामने अगर एंजेलिना जॉली भी आ जाए तो भी नहीं देगा, ऐश्वर्या राय आ जाए तो भी नहीं देगा, मल्लिका शेरावत आ जाए तो भी नहीं देगा। उसको अपनी धर्म पत्नी के साथ 7 जन्मों तक सुख दुख हर एक मतलब प्लेटफॉर्म पे उसको खरा उतरना है, और धर्म पत्नी को भी खरा उतरना। धर्म पत्नी के सामने अगर ब्रैड पिट भी आ जाए या टॉम क्रूज भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो फेरा है 7 जन्मों का, अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी मान करके वो इनके धर्म में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जब हिंदू धर्म को पढ़ते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हिंदू धर्म में ही वो चले जाते हैं। आजकल आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हम लोगों को दिखाई देते हैं जो एक्स मुस्लिम है। तो जब ये लोग जब रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हिंदू धर्म के संस्कार और संस्कृति को जब पढ़ते हैं और समझते हैं, तो जितने भी उनके देवी देवता गुजरे हैं उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई वल्गैरिटी, कुप्रथा या सेक्स को आगे रखना या औरतों को डिफेम करना, मलाइन करना, ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। इन चीजों पर बहुत ज्यादा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ तक कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें ये भी बताया गया है कि हनुमान जी के साथ जब राम भगवान के जब छोटे भाई सीता माँ को ढूंढ रहे थे तो उनके नाक की नथनी वो पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि मैंने सीता माँ का कभी चेहरा ही नहीं देखा है। तो यहाँ पर दिखाया गया कल्चर कि खुद का देवर अपनी भाभी का शक्ल कभी नहीं देखा है। तो दिस इज द कल्चर। तो इससे क्या होता है, हमारे रिलीजन में क्या है, भाभी और देवर में मतलब इतनी गंदी गंदी मजाक हो जाती है कि लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। साली और बहनों में कितने गंदे गंदे मजाक हो जाते हैं, पर इसमें हर रिश्तों के बैरिकेड्स बताए गए हैं। रामायण में, भगवत गीता में जिंदगी की प्रेरणा बताई गई है। रामायण में रिश्तों के बैरिकेड्स बताए गए हैं। हनुमान चालीसा में कुदरत, नेचर क्या है,
भगवान क्या है, भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई, भगवान ने सूर्य क्यों बनाया, भगवान ने चंद्रमा क्यों बनाया, भगवान ने इन पेड़ पौधों को क्यों बनाया। तो ये सारी चीजों का महत्व उसमें हनुमान चालीसा में दिखाई देता है। हमने कई बार फिल्मों में भी देखा है कि भूत प्रेत भगाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ो तो वो भाग जाता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अनम, अगर हम देखते हैं तो हम बचपन से हम क्या देखते आए हैं कि मुस्लिम्स जो है वो हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो सूरज की भी पूजा कर लेता है, ये तो चांद की भी पूजा कर लेता है, ये तो जमीन की भी पूजा कर लेता है। तो अब अभी बताइए कि हम ईद बकरीद और रमजान क्या चीज को देख करके मनाते हैं? हम भी तो चांद ही देख करके मनाते हैं। तो हमको ये अथॉरिटी किसने दी कि वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे? ये अथॉरिटी तो किसी ने नहीं दी। तो बचपन से हम लोगों को मिसगाइड किया गया है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, जानबूझ करके मिसगाइड किया गया है और बताया गया है कि वो धर्म खराब है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसको समझते हैं, जब हम उसकी किताबों को पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, ये बातें तो हमको गलत बताई गई हैं, ये बातें हमको झूठ बताई गई हैं। आज आप मेरे हाथ को काटिएगा और किसी सीता के हाथ को काटिएगा तो लाल ही खून निकलेगा ना। हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, तो उनके पास भी तो वही सारी चीजें हैं ना, वही सब कुछ तो उनके पास भी है। तो ये जो हमें मौलवी मुल्ला, हमारे उल्मा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो एक नफरत जो दिल में पैदा की है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी ने अपने मुफाद के लिए किया है, जिसको हम अभी तक ढो रहे हैं, जिसको हम अभी तक ढो रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि आज अफ्रीका में हम देखते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इवन आज देखो आपके यूएई में इस दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है 27 एकड़ में। क्यों बन रही है? इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस्लामिक कंट्री, इंडोनेशिया, पर उनकी करेंसी पे गणेश भगवान होते हैं। क्यों होते हैं? मैम, जैसा कि आपने मतलब सारा क्लियर किया है कि क्यों हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं अफ्रीकन, वो हमें समझ आ गया। मगर एक बात यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउटफुल रहती है हमेशा कि ये देखा गया है कि दूसरी जो कंट्रीज के लोग हैं वो हिंदुइज्म को कबूल कर रहे हैं, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मगर एक चीज यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि हिंदू बहुत से लोगों को मैंने मुस्लिम्स में कन्वर्ट होते देखा। मतलब ये रिलीजन आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत से हिंदू जिनको मैं बता सकती हूँ कि वो उन्होंने मुस्लिम्स हो गए हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज के लोग जो है वो हिंदू बनते हैं, लेकिन हिंदू दूसरी कंट्रीज के फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ इस्लाम को ही कबूल करते हैं, जहां तक मैंने रिसर्च की है। क्या वजूहात है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की कन्वर्जन ले लेते हैं, लेकिन हिंदू दूसरे मजहबों को कन्वर्ट नहीं करते, जैसे क्रिश्चियन वगैरह ये चीजें हो जाती है? क्यों, क्या वजूहात है? देखिए, इस्लाम में लोग आराम से कन्वर्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी गलतियां दिखाई दे जाती हैं। बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं इस्लाम में जो वाकई में हम अगर साफ लफ्जों में और रॉ लैंग्वेज में बोल देंगे तो शायद मतलब लोगों को सही से समझ में आएगा, लेकिन कुछ लोग शायद डिफेम करना भी स्टार्ट कर देंगे और दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं तो शेरों के बीच में रहती हूँ। तो हिंदू इसलिए कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनके जो किताबें हैं और उनका जो धर्म है, उन्होंने उस धर्म ने हमेशा अच्छी बातें ही बताई हैं। गलत बातों का कोई भी जिक्र उनके ना धर्म में है, ना रिचुअल्स में है, ना प्रथा में है, और ना ही उनकी किताबों में है। तो जो भी अगर वो कृष्ण भगवान की कहानियां सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, शंकर भगवान की कहानियां, महादेव जी की कहानियां, दुर्गा माँ की कहानी, काली माँ की कहानी, तो ये सारी स्टोरीज जो पढ़ाई जो दिखती है उसमें रियलिटी दिखती है और सारी अच्छी बातें दिखाई देती है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई 4 शादियां कर लेनी है, हमने हलाला कर लेना है, हमने पॉलीगेमी कर लेना है, हमने तलाक दे देना है, हम तो आराम से निकाह मुत्ता कर सकते हैं, तो हमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिल जाएंगी। भाई मैं तो अपने बाप के लिए परेशान हो गई हूँ, कितना शरीफ आदमी है, 72 वर्जिन हूर देख के ही मेरा बाप डर जाएगा कि ये जन्नत आने के बाद क्या हो गया मेरे साथ। अगर तो मैं चिंतित रह जाती हूँ कि भाई वो तो मेरे पापा तो डर जाएंगे कि ये जन्नत आने के बाद मेरे साथ क्या हो गया, ये 72 वर्जिन हूरें क्यों दिखाई दे रही है मुझे, मैं शरीफ आदमी हूँ। तो ये चीजें हमारे अंदर जो कुप्रथाएं हैं उनको ये लोग खत्म भी नहीं करना चाहते हैं। अभी हम वर्जिनिटी की बात कर देंगे तो कह देंगे कि आवारा लड़कियां हैं, लेकिन वो वर्जिन हूरों की तारीफ करते हैं तो कोई बात नहीं है।
तो हिंदू धर्मों में देखिए जैसे जाकिर नाइक दिखाता था कि बहुत सारे हिंदू जो है वो इस्लाम धर्म जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाद में पता चला ना कि वो सब बनावटी था, वो सब एक छल था। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने स्कूल के माध्यम से और अपने स्पीच के माध्यम से इतने पैसे कमाए हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कितने नोट छाप लिए हैं, जिससे मुसलमान कम्युनिटी का कुछ भी भला नहीं हुआ है। अगर वाकई में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दर्द होता डॉक्टर जाकिर नायक को, तो लाखों अरबों रुपए उनके स्कूल में ना छप कर करके आ रहे होते। उन्होंने 5 ऐसे भी स्कूल बनाए होते जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के अनाथ और गरीब पढ़ रहे होते, सारी फैसिलिटीज के साथ। और एक होता है कि भक्ति में और अपनी श्रद्धा में अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना, दिस इज कॉल्ड हिंदुइज्म, सनातनी धर्म, कि वो भक्ति में अपनी जीवन को अगर समर्पित कर देते हैं तो वो अपनी ऐशो इशरत को छोड़ देते हैं, वो कहीं पीछे छोड़ देते हैं, उनको उनकी लग्जरियस लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है। और हम ये होता है सनातन धर्म। और इस्लाम धर्म में क्या होता है कि जो मौलवी, मुल्ला, इमाम, उल्मा जो आता है मुसलमान लोगों को समझाने के लिए, वो रेंज रोवर गाड़ी से उतरता है, उसकी जिंदगी और भी ज्यादा ऐशों वाली हो जाती है। जो मदरसा चलाता है उसके घर के बच्चे कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके घर के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो 99.9% कभी भी इस्लाम नहीं कबूल करते हैं। आप हिंदू के मंदिरों में जब जाइएगा या इस्कॉन टेम्पल में जाइएगा तो आपको सारी चीजें जो है ना वो बहुत पॉजिटिव दिखेंगी। आपको बेचारा जो पुरोहित होता है, संत महात्मा होते हैं, उनको किसी भी दुनिया की किसी भी ऐशो इशरत से कोई मतलब नहीं होता है, वो बहुत दूर हो जाते हैं इन चीजों से। इवन उनके खाने में भी ना मतलब वो वैरायटीज नहीं होती है, वो बहुत प्लेन सादा खाना खाते हैं। जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं, जो हरे रामा हरे कृष्णा के जो फॉलोअर्स हैं, वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, जिंजर भी नहीं खाते हैं, इतना प्लेन खाना उनका बनता है। कितनी सादगी है, कितनी सच्चाई है, कितनी प्योरिटी है, के सारे पॉजिटिव साइन है, सभ्यता है, भक्ति है, एक सादापन है, एक पॉजिटिव वाइब्स है। बिल्कुल सही मैम। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने क्लियर किया कि क्या डिफरेंस है और क्यों